मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मेरा पुरख जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, जिसे नबी से सच्चा प्यार है, हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, मचल के बोले या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। आया जब भी कोई मंगता, आया जब भी कोई मंगता, हर मुकर्रिर की पहचान तकरीर से होती है। मगर हिंदुस्तान में अल्लाह का शुक्र है, माँ की दुआ के सदके में आरिफ रजा कुरैशी वो खतीब है जिसकी पहचान नात से हो गई है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। आया जब भी कोई मंगता, उसे पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगता, उसे पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगे, आया जब कोई मंगेता, उससे पेट भर खिलाया। कई दिन से घर में चूल्हा, कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला नहीं है। भला क्या मिला नहीं है। ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही का सर। ये हुसैन ये कसर है, ये हुसैन का है सजदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है।
अभी तक उठा नहीं है, अभी तक उठा नहीं है, जो झुका है करबला में अभी तक उठा नहीं है। अरे बेखबर यज़ीदी तुझे कुछ खबर नहीं है। कहते हैं सुभान अल्लाह, जी लगा के कहिएगा सुभान अल्लाह। आखिरी शेर समाज कर लें फिर उसके बाद कहिए सुभान अल्लाह। फिर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अरे बेखबर यज़ीदी तुझे कुछ खबर नहीं है। अरे बेखबर यज़ीदी तुझे कुछ खबर नहीं है। अरे बेखबर यज़ीदी अरे बेखबर यज़ीदी तुझे कुछ खबर नहीं है। वो हुजूर का नहीं है, वो हुजूर का नहीं है, जो हुसैन का नहीं है, वो हुजूर का नहीं है, जो हुसैन का नहीं है, वो हुजूर का नहीं है, जो हुसैन का नहीं है। मुझ मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं। अल्लाह करीम कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, कुरान को कुरान के अंदाज में सुनना है तो मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। और जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह। मुझे मैक पे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है मगर करूंगा, जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह। फिर बोलिए या रसूल अल्लाह। मैक ऑपरेटर साहब और आवाज बढ़ जाए तो थोड़ी मेहरबानी कीजिए। अभी रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट हुआ है, 9 तारीख है आज, 9 तारीख, हाँ 9 तारीख। कहिएगा या रसूल अल्लाह। फिर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह करीम कुरान हकीम कुरान रशीद में अपने नबी की बाबत ऐलान फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदागियन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अल्लाह फरमाता या अय्युहन नबी, ए मेरी गैब की खबरें देने वाले नबी, मैंने आपको इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको बशीर व नज़ीर बना के भेजा है। हमने आपको बशीर व नज़ीर बना के भेजा है। हमने आपको शाहिद बना के भेजा है। मैंने आपको डर सुनाने वाला बना के भेजा है। वो दागियन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना के भेजा है। वो सिराजम मुनीरा, ओ सोने लजपाल, मैंने आपको सिराज बना के भेजा है, मैंने आपको मुनीर बना के भेजा, मैंने आपको सिराज बना के भेजा, मैंने मुनीर बना के भेजा। ये दो कुरान की आयतें पढ़ी मैंने, उस कुरान की आयत के दो जुज़े, एक है सिराज, एक है मुनीर। मैं इसी पे टॉपिक पे बयान करना है। सिराज का माना है चराग, चराग रोशनी देता है, उजाला करता है। चराग क्या करता है? उजाला देता है ना, रोशनी करता है चराग। एक है मुनीर, और मुनीर का काम भी, मुनीर
माना उजाला रोशनी, दोनों के माने एक हैं, दोनों के माने कुछ हद तक एक हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। सिराज के माने महबूब मैंने आपको चमका के भेजा, मैंने आपको सिराज बना के भेजा, चराग बना के, चराग उजाला करता है। रिया का सईद कौनैन उजाला लेकर आए, नूर बन के आए, रोशनी लेकर आए। था दुनिया में अंधेरा, मुस्तफा आए, उजाला ही उजाला हो गया। अगर बात अभी समझ नहीं आई हो तो फिर इमाम इश्क मोहब्बत के शेर से समझा देता हूँ। कहिए सुभान। आला हजरत वाले कितने हैं? तो आला हजरत वाले तो फिर इतने थक के आवाज नहीं निकलना चाहिए ना, आवाज भी उतनी बुलंद निकलना चाहिए जितना बुलंद नबी का कलमा पढ़ते हैं। मेरा नबी तो इतना बुलंद है कि कायनात में इतना बुलंद अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। इतना मकाम और मर्तबे वाला अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। तो फिर उस नबी आला नबी का जब कलमा पढ़ते हैं तो आवाज भी आला निकलना चाहिए। कहिए या रसूल अल्लाह। आला हजरत बोले सुबह हो तैबा में हुए बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। मिलके सब लोग मिलके पढ़िए ना, थोड़ा साथ दीजिए। आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, सब घराना नूर का। सिराज के माने चराग रोशनी उजाला, मुनीर के माने उजाला रोशनी, दोनों में फर्क है। ए मेरे लजपाल सोहणिया, मैंने आपको नूर बना के भेजा है, मैंने आपको रोशनी लेके भेजा है, मैंने आपको उजाला लेके भेजा है। जहां जहां मेरे मुस्तफा रहे था अंधेरा, नबी कौनैन के नूर की बदौलत मुस्तफा के सदके में वही नूर, मुस्तफा के सदके वाला मेरे आका का नूर, सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफा के सदके में जनाबे आदम के पास आया। जिस्म में आदम के रूह पढ़ने से पहले अंधेरा था, अल्लाह ने नूरे मुस्तफा रख दिया, उजाला हो गया, उजाला हो गया। इशारों में बात गुफ्तगू शॉर्ट में करूंगा, पूरी तकरीर आरिफ रज़ा कुरैशी इशारे में करके जाएगा। यही मेरे मुस्तफा वाला नूर मेरे आका के गुलामों जनाबे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पुश्त में रहा। मेरे मुस्तफा के नूर के सदके में जनाबे तूफान नूह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सलामत रखा। यही मेरे नबी का नूर जनाबे आदम अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास रहा। नमरूद की आग हजरत आदम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुछ बिगाड़ ना सके। यही नूरे मुस्तफा जनाबे हजरत इस्माइल की पेशानी में चमका। हजरत इस्माइल की हिफाजत अल्लाह ने परवरदिगार ने छुरी से फरमाई है। छुरी जनाबे इस्माइल के हुल्कों में मुबारक में नहीं चली। यही नूरे मुस्तफा जनाबे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के पास रहा। जनाबे यूनुस अलैहिस्सलाम कई दिन तक मछली के पेट में समंदर में रहे, हिफाजत मेरे नबी का नूर करता रहा, मेरे नबी का नूर करता रहा। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वालों, कौन मेरा नबी, मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने इतना महजबी बनाया, इतना हसी बनाया, इतना सोना बनाया। मेरे आका के गुलामों कोई ऐसा भी होता है, पास से देखो कुछ और होता है, पास जाओ कुछ और होता है, दूर से देखो कुछ और। बड़े अच्छे लगते हैं, पास से अच्छा नहीं लगते। कोई पास अच्छा लगता है, दूर से अच्छा नहीं लगता। मगर ये सिर्फ
जोश खिताबत में आरिफ रजा कुरैशी नहीं बता रहा है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसकी दलीलें भी है। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी को अल्लाह ने वो हुस्न अता फरमाया, दूर से देखे मेरे मुस्तफा तब भी सोने लगे, पास से देखे तब भी सोने लगे। आप कहेंगे कुरैशी साहब दलील है, हाँ मेरे पास दलील, मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, जिन्होंने 14 सदियां पहले 15 सदियां पहले मुस्तफा को पास बैठ के देखा, जिन्होंने मुस्तफा को गारे सोहर में देखा, जिन्होंने मुस्तफा को गारे हिरा में देखा, जिन्होंने मुस्तफा को मक्के में देखा, नबी कौनैन को मदीने में देखा, जिन्होंने मस्जिद नबवी में देखा, मुस्तफा जाने रहमत को अपनी माथे की निगाहों से देखा, वो जनाब हजरत हसन कहा जाता है, ओ हसन आपने मुस्तफा को बड़ा करीब से देखा है, आप बताइए मेरे मुस्तफा कैसे लगते हैं? आप फरमाते हो अहसनु मिन कलम तरकत वैनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐब का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। मेरे मुस्तफा की तरह कायनात में कोई हुस्न वाला नहीं, मेरे मुस्तफा के चेहरे की तरह कायनात में किसी का चेहरा नहीं, मेरे मुस्तफा की तरह कायनात में किसी माँ ने बच्चा जना ही नहीं। अबे जना कैसे जाए जब अल्लाह ने मुस्तफा की तरह कोई दूसरा बनाया ही नहीं। ये 1450 साल पहले 15 सदियां पहले जनाबे हजरत हसन मुस्तफा को देख के बोले, और 15 सदियां बाद मेरे आका के गुलामों 14वीं सदी का मुजद्दिद जनाबे इमामेश को मोहब्बत बरेली के ताजदार आला हजरत इमामेश को मोहब्बत किबला दिलो जां अशाह इमाम अहमद रजा खान बोले, सबसे औला आला, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अगला जो जुमला आ रहा है एक एक बंदा तड़प जाएगा, मेरे आका के गुलामों ये तो जनाबे इमाम अहले सुन्नत बरेली के ताजदार आला हजरत 15 सदियों बाद 14वीं सदी का मुजद्दिद बोला। मेरे आका के गुलामों में आप तक वो बात पहुंचाने जा रहा हूं जिसका काट करने वाला कायनात में कोई नहीं। एक और जात है जिसने मेरे मुस्तफा को देखा है, ओ तैयबा ताहिरा जाहिदा उम्मुल मोमिनीन उम्मुल मोमिनीन उम्मुल मोमिनीन। ए जनाबे आयशा आप बताइए, आप फरमाती मैंने तो मुस्तफा को अपने जानुए मुबारक पे पैरों पे, अपने जानुए मुबारक पे रान पे मुस्तफा के नबूवत वाले सर को रखे देखा है, बड़े करीब से देखा। मेरे नबी ये कौनैन की शान तो ये है, न जमीनों में कोई है ना आसमानों में कोई है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब भाई, जिंदाबाद माशाअल्लाह। आफाक शम्सी आप फरमाती है, ओ मेरे आका सैयद कौनैन मेरे सरताज के गुलाम उम्मती आरिफ रजा कुरैशी पूछते हो मेरे सरताज की शान, मेरे आका की शान पूछते हो। मेरे लजपाल नबी का अंदाज तो ये है, मेरे नबी का चेहरा वो चेहरा है, आसमां का सूरज भी इतना सोना नहीं जितना मेरे सरताज का चेहरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब भाई, जिंदाबाद। सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी की तरह कायनात में कोई नहीं है। दो पैर का जानवर बोलता नबी हमारी तरह है? जिन्होंने अपने पास बिठा के देखा है, जिन्होंने अपने जानू पे सर रख के मुस्तफा का सुलाया है, वो हजरत आयशा फरमाती कि मुस्तफा की तरह नहीं तो मामला हल ही हो जाता है। अच्छा फिर आगे और आगे बढ़ते, इससे भी एक बड़ी जात का नाम और वो कौन है? मैंने कुरान की आयत पढ़ी, उसमें दो चीजें, एक है सिराज, एक है मुनीर। सिराज का माना महबूब मैंने आपको चमका के भेजा, और मुनीर का माना महबूब मैंने आपको चमका के तो भेजा है, जिससे आपका ताल्लुक, आपसे जिसका ताल्लुक हो जाएगा, जो आपके करीब आ जाएगा, जो
आपसे जिसका कांटेक्ट हो जाएगा मैं रब वादा करता हूँ मैं उसे भी चमका दूंगा, मैं उसे भी चमका दूंगा। सिराज का माना है तो हुजूर आपको चमका दिया, मुनीर का माना है आपको चमका के भी भेजा है, जिसका ताल्लुक आपसे हो जाएगा मैं रब वादा करता हूँ उसे भी चमका दूंगा। सुभान अल्लाह, भाई ये मेरे सुभान आका के अल्लाह। गुलामों, ये मेरे मुस्तफा का नूर कहाँ कहाँ रहा और कहाँ कहाँ नूर की किरणें मेरे मुस्तफा का नूर बिखेरता रहा। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, आइए हुजूर की सीरत और हुजूर की विलादत की बातें करते तो इंशाअल्लाह मजा आएगा। तलब के कहिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे आका सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे नबी का नूर हजरत अब्दुल्ला आपके वालिद मोहतरम, आपकी जब पेशानी में वो नूर मुस्तफ़ा जब मुंतकिल होते हुए नस्ल अम्बादा नस्ल हजरत अब्दुल्ला के पास आया, हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में और पुश्त से जब पूरे जिस्म में उसकी रुशवाएं फैली तो वही नूर चेहरे के जरिए चमकने लगा, आपका चेहरा चमकने लगा। और उस खूबसूरती को देखकर अरब की कितनी औरतें, मैंने तो यहाँ तक पढ़ा कि कुछ औरतों के मिस्र का भी आया है वाकया, कुछ और मुल्क शाम का भी वाकया मैंने पढ़ा कि मुल्क शाम और मिस्र के जहाँ जहाँ की औरतों के मुल्क अरब के आसपास की औरतों को पता चलता था कि अल्लाह के नबी आखिर नबी का नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में हजरत अब्दुल्ला के पास है, तो वो हजरत अब्दुल्ला से निकाह करना चाहती थी। एक औरत हजरत अब्दुल्ला के इंतजार में हर दिन रास्ते में खड़ी हो जाती चौराहे पे, हजरत अब्दुल्ला का गुजर हो और उनकी नजर मुझ पे पड़ जाए और वो मुझसे निकाह करने के लिए तैयार हो जाए। कोई नफसानी ख्वाहिशात नहीं, दुनिया की कोई लज्जत नहीं, कोई दुनिया का लालच नहीं, सिर्फ एक लालच है कि मैं आखिरी पैगंबर की माँ बन जाऊं, मैं आखिरी पैगंबर की माँ बन जाऊं। क्योंकि उन्होंने पिछली किताबों में पढ़ रखा तौरात ज़बूर इंजील में मेरे नबी का जिक्र, तौरात ज़बूर इंजील में मेरे आका सैयदे कौनैन का पुरानी आसमानी किताबों में मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र उन्होंने पढ़ा, तो उसी को सुनते हुए या देखते हुए मेरे आका सैयदे कौनैन के वालिद ग्रामी से निकाह करना चाहती थी ताकि आखिरी पैगंबर की माँ बन जाए। मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, ये तमन्ना में वो औरत हर दिन खड़ी होती थी, हजरत अब्दुल्ला गुजरते आप उसकी तरफ नजर भी नहीं डालते, आप गुजरे चले जाते थे। लेकिन एक दिन जब हजरत अब्दुल्ला का निभा मेरे आका सैयदे कौनैन की प्यारी वालिदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा उम्मुल मोमिनीन जनाब आमिना से हो जाता है, मेरे आका की प्यारी माँ से हो जाता है, वही नूरे मुस्तफ़ा जो जनाब अब्दुल्ला की पुश्त में मौजूद है जलवागर है, वो मुंतकिल होते हुए रहमे आमिना में आ गया। वो चमक, वो रानाइया, वो चेहरे की चमक, वो चेहरे की कशिश, वो चेहरे का हुस्न कम हो जाता है, क्योंकि वो जो हुस्न था वो हुस्ने मुस्तफ़ा की बदौलत था, नूरे मुस्तफ़ा की बदौलत था। वो नूर में चेहरे में चमक कम हो जाती है। अब जनाब अब्दुल्ला का गुजर फिर उसी रास्ते से हो जाता है। मेरे आका के गुलामों, वही खातून जो हर दिन तमन्ना करती थी, वही खातून जो हर दिन ख्वाहिश रखती थी, हर दिन आरज़ू करती थी, हर दिन ख्वाहिशमंद रहती थी अब्दुल्ला की नजर मुझ पे पड़ जाए, जाके अब्दुल्ला मुझसे निकाह के लिए राजी हो जाए। आज क्या देखती है, एक बार नजर डाली अब्दुल्ला के चेहरे पे वो कशिश, वो रानाइयां, वो खूबसूरती, वो चमक, वो हुस्न नजर नहीं आया। एक बार चेहरे पे नजर डाली, नजरें झुका ली हैं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, ओ खातून हर दिन देखती थी, देखती रह जाती थी, आज एक बार देखा है दोबारा पलट के क्यों नहीं देख रही है? आप फरम मेरे आका के गुलामों, इतना कहना था। वो खातून कहती है, अब्दुल्ला ये बताइए, आज गुज़िश्ता रात आप जब में कल आए थे, उसके जाने के बाद जब रात आई, किसी से जाके आपने शबे ज़ुफ़ाफ़ मनाई है, किसी औरत से आपने मुलाकात की? हज़रत अब्दुल्ला कहते हाँ हाँ ओ खातून, मैंने आमना बिनते वहाब
से निकाह किया है उससे ज़ुफ़ाफ़ मनाइए। मेरे आका के गुलामों, सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों खातून कहती है अब्दुल्ला अब तक जो देख रही थी आपको, आपके चेहरे को देख के फरेफ्ता नहीं थी, बल्कि उस हुस्ने मुस्तफ़ा को देख के आपसे निकाह की ख्वाहिश थी। जो आखिरी पैगंबर का नूर आपके पुष्ट में मौजूद था। अब जब आपने निकाह कर लिया है, मुझे आपसे कोई सरवेकार नहीं है। मेरे आका के गुलामों, पता चला मेरे नबी का नूर जनाबे अब्दुल्ला के पास रहा, शान अब्दुल्ला की बढ़ गई। अब जनाबे अब्दुल्ला से मुंतकिल होके रहमे आमिना में आ गया है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रहमे आमिना में आया है, हजरत आमिना के पास चला और आलम तसव्वुर और तखय्युल में सवाल करते हैं। नबी की माँ है ना, अदब के साथ, मेरे नबी की माँ जी तय्यबा ताहिरा जाहिदा उम्मुल मोमिनीन जनाबे आमिना, आप बताइए मेरे मुस्तफ़ा की कोई शान देखी है, कोई कमाल देखा है? मेरे नबी ये कौन है, इनकी रिफ़त व बुलंदी के बारे में आपसे ज्यादा कौन जान सकता है? इसलिए कि 9 महीने मुकम्मल अपने पेट में रखा है। आप बताइए मेरे नबी की शान क्या है? आप फरमाती मेरे लाल के उम्मती आरिफ रज़ा कुरैशी, आप मेरे लाल के बारे में पूछना चाहते हो तो सुन लो। मेरे लाल का मामला ये है, जिस दिन से मेरा लाल अब्दुल्ला की अमानत मेरे रहम में आई है, अब्दुल्ला की अमानत मेरे पास में आई है, मेरे दिल के हालात बदल गए हैं, मेरे दिल की दुनिया बदल गई है, मेरा रंग बदल गया है, मेरी इज्जतें बढ़ गई हैं, मेरे हालात बदल गए। मैंने कहा हालात क्या बदले? आप फरमाती जिस रास्ते से गुजरती हो चरिंदों परिंद मुझे सलाम पेश करते हैं, शजरो हजर मुझे सलाम पेश करते हैं, जानवर सलाम पेश करते हैं, कहते हैं सलातो सलाम अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह। ओ नबी की माँ जी तुम्हें सलाम हो। आप फरमाती हैं 9 महीने मैंने अपने शिकम में रखा, मुझे एक दिन भी पता नहीं चला टेंशन क्या होती है, परेशानी क्या होती है, दिक्कत क्या होती है। मैंने कहा नबी की माँ जी आप कैसी बात फरमाती हैं? आप फरमाती हाँ ये तो बड़ी बात है, जब शुरू के दिन थे मैं हमल से हुई, कितने दिनों मुझे पता ही नहीं चला मैं कब हमल से हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कब अमल से हुई। मैंने कहा बशरी तकाजे के हिसाब से हर औरत को पता चल जाता है, बशरी तकाजा ये बशरियत के एतबार से हर औरत को पता चलता है, क्योंकि हमल से औरत होती है आए दिन दिक्कतों में पड़ जाती है। किसी को कयाने की बीमारी, किसी के सर में दर्द होना शुरू, किसी के हाथों में दर्द, किसी के पैरों में दर्द, किसी के पेट में दर्द, अलग अलग तरीके के मामलात बनने लग जाते हैं। औरतों को गोया पता चल जाता है मैं हमल से हो गई हूँ। आप फरमाती हैं मुझे दुनिया के हालात के एतबार से पता ही नहीं चला। मैंने कहा नबी की माँ जी ये आप कैसी बात करती हैं, पता ही नहीं चला, ऐसा कैसे हो सकता है? आप फरमाती है मेरे लाल के उम्मती यही तो बताने मेरा लाल आया है। दो बंदी वहां भी कहते हैं मुस्तफा हमारी तरह है। आरिफ रजा कुरैशी चैलेंज के साथ कहता है नबी की पैदाइश पे गौर कर ले, पता चल जाएगा तू कौन है, मुस्तफा कौन है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कौन है मुस्तफा कौन है? मैंने कहा क्या मामला? फरमाती मेरा लाल यही तो बताने आया है, वो दुनिया की औरतें और हैं मैं और हूँ, और औरतें हैं। जब मेरे नबी की माँ की तरह कोई औरत नहीं हो सकती है, तो मेरे मुस्तफा की तरह कोई दूसरा
कैसे हो सकता है? मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कोनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, आइए आप फरमाती हाँ दुनिया के एतबार से तो पता नहीं चला मगर दूसरे तरीके से बताया गया। मैंने कहा वो तरीका क्या है? आप फरमाती अल्लाह का पहला नबी पहला महीना गुजरा, अल्लाह का पहला नबी पहला बशर पहला इंसान पहला आने के एतबार से दुनिया में पहला नबी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए। आके कहते नबी की माँ जी तुम्हें मुबारक हो, तुम आखिरी नबी की माँ बनने वाली हो। आप फरमाती दूसरा महीना गुजरा, जनाबे हजरत शीस अलैहिस्सलाम आए। तीसरा महीना गुजरा, जनाबे नूह नजीउल्लाह आए। चौथा महीना गुजरा, जनाबे इद्रीस आए। पांचवा महीना गुजरा, जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह आए। छठा महीना गुजरा, जनाबे इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए। महीने गुजरते गए, अल्लाह के नबी और रसूल आते रहे, ख्वाब में बशारतें देते रहे अमीना तुझे मुबारक हो, तू आखिरी पैगंबर की माँ बनने वाली है। अल्लाह के सवा लाख नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है, अल्लाह के नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, आप फरमाती 9 महीने मैंने मुकम्मल पेट में रखा, कोई टेंशन कोई कम परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अब वो रात आई 9 महीने मुकम्मल होने के बाद, वो रात आई जिस रात का कुल कायनात को इंतजार, वो रात नूर वाली रात जिसके सदके मेरत बनी सारी रात, वो रात आई जिसके सदके में कुल कायनात, वो रात आई। उस रात में कौन आने वाला है? सैयदुल अंबिया आने वाला है, अनीसुल गरीबीन आने वाला है, ताहा व यासीन आने वाला है, सैयदुस सकलैन आने वाला है। कौन आने वाला है? मोहब्बत के साथ अगर जीप लग जाए, आपकी मोहब्बत के साथ आवाज आ जाए, आरिफ रजा कुरैशी मंजिल पे अपनी पहुंचने की कोशिश करे, कहे या रसूल अल्लाह, फिर बोले या रसूल अल्लाह। लोग कहते हुजूर की जश्न, हुजूर की जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों मनाते हो? क्यों मनाते हो? इसलिए मनाते हम उस नबी का जश्न मनाने आए। कौन नबी जो यतीमों को सीने लगाने आया, जो बेवाओं के सरों पे मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वालों, बेवाओं के सरों पे दुपट्टे डालने आया है, वो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। उस नबी का जुलूस निकालने जा रहे हैं, उस नबी के जश्न मनाने जा रहे हैं जिसको अल्लाह ने सैयदुल अंबिया बनाया है, जिस नबी का अल्लाह ने सारे नबियों में मकाम व मर्तबा अरफा आला रखा है। उस नबी का हम जश्न मनाने जा रहे हैं जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका का कलमा पढ़ने वालों, आइए हुजूर सैयद कौनैन की वालिदा की बारगाह में चलते हैं। आप फरमाती 9 महीने मुकम्मल मैंने अपने पेट में रखा, कोई टेंशन कोई परेशानी कोई दिक्कत का सामना नहीं करने पड़ा। और रात आई जिस रात में मेरे लाल की पैदाइश होने वाली है, उस रात में मुझे 2 टेंशन बड़ा परेशान किए हुए, 2 चीजें मुझे टेंशन में डाले हुए थी। आप फरमाती है एक तो ये टेंशन थी कि मेरे घर में अंधेरा था, और एक टेंशन ये थी कि मेरे हेल्प के लिए कोई दूसरी औरत, मेरे घर में मेरी हेल्प के लिए कोई दूसरी औरत नहीं। आप फरमाती हैं मुझे ये 2 चीजें बड़ा टेंशन में डाले हुए थी, मैं बड़ा परेशान थी। लेकिन अचानक क्या देखती हूँ, मेरे घर में आसमान से नूर आया, जिस नूर से मेरे घर में उजाला ही उजाला हो गया, मेरे घर में उजाला ही उजाला हो गया। और आप फरमाती है कि ये टेंशन खत्म हुई। दूसरी ये थी कि मेरे घर में कोई औरत लेडीज की जरूरत होती है जो बच्चे की पैदाइश के वक्त में, तो उस वक्त में मेरी हेल्प के लिए कोई औरत नहीं थी, तो इसलिए मैं बड़ा परेशान थी। आप फरमाती अचानक क्या देखती हूँ,
कि मेरे घर में, मेरे घर के आंगन में लंबे लंबे कदों वाली, खूबसूरत चेहरे वाली, खूबसूरत आंखें वाली, महजबी शक्ल सूरत वाली औरतें आने लगी। आने वाली औरतें जब आई तो मैं हैरान और शशदर रह गई, परेशान हो गई। मैं तन्हा थी क्योंकि मैंने अचानक इतनी खूबसूरत औरतें आते देखा तो मेरा दिल घबरा गया। आप फरमाती मैं परेशान हो गई तो आने वाली कहती आमिना टेंशन नहीं लेना, परेशान मत हो, हम दुनिया से नहीं आए, हम जन्नत से आए हैं। हजरत आमिना फरमाती आने वाली हो कौन हो, क्यों आई हो? एक आगे आई, आगे बढ़ के कहती आमिना टेंशन ना ले, परेशान ना हो, मैं अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे आदम की बीबी जनाबे हव्वा हो। दूसरी आई जनाबे, दूसरी आई आके कहती आमिना टेंशन नहीं ले, परेशान ना हो, मैं जनाबे इब्राहीम की बीबी जनाबे इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ जन्नत से आई हो। आने वाली हो क्यों आई हो? आप कहती हैं क्यों आई हो? आने वाली जवाब देती है मैं ना तुझे मुबारकबादियाँ देने आए हैं, तुझे मुबारक पेश करने आए हैं, इसलिए कि अल्लाह के आखिरी नबी की तू माँ बनने वाली है। इतने में आप फरमाती हैं फिर से मैंने देखा आसमां की जानिब खूबसूरत लंबे लंबे कदों वाली, लंबे लंबे बालों वाली, ऐसे चेहरे वाली औरतें आते देखी कि इससे पहले भी मैंने औरतें देखी, इतनी खूबसूरत चेहरे वाली औरत नहीं देखी। देखती भी कैसे कि वो दुनिया की थी नहीं। मेरे आका के गुलामों आने वाली आती हैं, आके कहती हैं आमिना तुझे मुबारक हो, तो अल्लाह के आखिरी नबी की माँ बनने वाली है। आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं ए आने वाली कौन हो? वो कहती है आमिना मैं कोई दुनियादार औरत नहीं, जन्नत की हूरों की मलका आई हो, इसलिए कि तू अल्लाह के आखिरी नबी की माँ बनने वाली है। मैं खुद नहीं आई हूँ, अल्लाह ने भेजा है। खुद नहीं आई हूँ, अल्लाह ने भेजा है। अब मुझे कहना पड़ेगा, ज़ौक़ का इज़हार करना ही पड़ेगा। मुस्तफ़ा के गुलामों मेरे नबी कौनैन आए, दुनिया में आने वाले हैं, नबी की वलादत होने वाली है, मुस्तफ़ा दुनिया में पैदा होने वाले हैं, मुस्तफ़ा दुनिया में जलवागर होने वाले हैं। कितने अल्लाह के नबी मेरे मुस्तफ़ा की वालिदा के ख्वाब में आए, आके खुशखबरियाँ पेश करते हैं। कितने नबी की माएँ, कितने नबी की बीबियाँ आई, मेरे आका के गुलामों खुशखबरियाँ पेश करते रहे और करती रही। पूरे जन्नत से आए मुस्तफ़ा की माँ को मुबारकबादियाँ पेश करें। हम हुजूर के उम्मती है, हमारा हक बनता है हम भी नबी की माँ को सलाम पेश करें। सब मिलके पढ़ने हो सलाम तुझ पे पिया आमिना, तेरे लाल पर बेदरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसे को माँ है तमाम है। मेरे आका सैयद कौनैन दुनिया में आ गए, आप फरमाती हैं फ़खरज मिन्नी नूर नूर नूर, मेरे बदन से निकला नूर, मैंने उस नूर से अपने घर में बैठे बैठे मुल्क शाम बसरा के महलों को देख लिया है। मैंने कहा नबी की माँ जी ये बताइए, ये नूर, ये जो मुल्क शाम बसरा के महलों को आज देखा है या आज से पहले कभी और भी देखा? मैंने नबी की माँ से आलम तसव्वुर और तख़य्युल में सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में हाज़िरी की। मैंने कहा ओ मेरे नबी की माँ जी, अदब के साथ ये बताइए आज ही देखा है या इससे पहले भी कभी देखा है? आप फरमाती इससे पहले मुल्क शाम व बसरा के महलों को देखना दूर की बात, दीवार के पार का भी नहीं देखा। मैंने कहा फिर जब कभी नहीं देखा अभी कैसे देख लिया? ओ
जब कभी नहीं देखा तो अभी कैसे देख लिया। जवाब आता है मेरे लाल के उम्मती आरिफ रजा कुरैशी, अगर जुमला खाली जाने दिया बात समझ नहीं आएगी। मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों एक एक बंदा तड़प जाएगा, कुरान से हवाला देगा आरिफ रजा कुरैशी। मैंने कहा नबी की माँ जी कभी नहीं देखा, आज अभी अभी कैसे देख लिया। आप फरमाती है कुरान पढ़ो समझ आ जाएगा। रब फरमाता है वो सिराजम मुनीरा, महबूब मैंने तुझे चमका के भेजा है, जिसका ताल्लुक तुझसे हो जाएगा मैं रब वादा करता हूँ उसे भी चमका दूं। मैं रब वादा करता हूँ उसे भी चमका दूंगा। अब गौर करो, जिस माँ ने मुस्तफा को 9 महीने पेट में रखा हो, जिसका ताल्लुक हो वो चमक जाए, फिर जिस माँ ने मुस्तफा को 9 महीने रखा है उस माँ की आंखों में नूर नहीं आए फिर क्या आएगा। मगर ये सबकी समझ नहीं आएगा, समझ उसकी आएगा जिसने कुरान में मुस्तफ़ा को पढ़ा है, जिसने मुस्तफ़ा को हदीसों में पढ़ा है। वो कहेगा कि को क्यों चांद में खोए हो, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, ढूंढो मेरे आका को, ढूंढो मेरे आका को, कुरान के पारों। आका जब दुनिया में तशरीफ लाए ना, अच्छा जिस वक्त आने का वक्त था तो मेरे आका की प्यारी माँ जी आप फरमाती मैं बिस्तर पे बैठी थी, मेरे चारों तरफ आसमान से खूबसूरत परिंदे आए और जन्नती मोती अपने चोचों में लेकर आए, मेरे बिस्तर पे बिखेरना शुरू कर दिए। मेरे नबी आए, लोग कहते हैं हुजूर हमारी तरह हैं, मेरे नबी आ रहे हैं तो आसमान से परिंदे आ रहे हैं, आसमान से फरिश्ते आ रहे हैं, आसमान से हूरें आ रही हैं, जन्नत से हूरें आ रही हैं, जन्नत से नबियों की बीवियां आ रही हैं, नबियों की माएँ आ रही हैं, जन्नत से इस्तकबाल के लिए मेरे नबी आ रहे हैं। वो कहते हैं हुजूर हमारी तरह हैं। मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, आप फरमाती हैं जैसे ही मेरा लाल आया आते ही सर को सजदे में रख दिया, आते ही सर को सजदे में रख दिया। जब मेरे आका ने सर को सजदे में रखा, आप फरमाती मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरा बेटे ने सर को सजदे में क्यों रखा है। जब सर को सजदे में रखा फिर दिल में ख्याल आया देखूं सही कि मेरा बेटा आखिर सजदे में रखकर सर क्या बोल रहा है। जब आप देखती हैं तो आपकी नजर मुबारक आपके होंठों पे पड़ती है। कौन से होंठ? गुलाबी गुलाबी, पतले पतले, नबुव्वत वाले, मोजज़े वाले मेरे आका के होंठ। कौन से होंठ? अगर आला हजरत की जबान में बोलूं तो आला हजरत बोले पतले पतले गुले कुद्स की पतियां, पतले पतले गुले कुद्स की पतियां, उन लबों की नज़ाकत पहला, उन लबों की
नजाकत पहला कौन सलाम मेरे नबी कौनैन जहाँ जहाँ रहे मेरे आका सैयद कौनैन की मेरी माँ जी आप फरमाती है मैंने लम्हाए नाज को देखा हिल रहे हैं फिर दिल में ख्याल आया सुनो तो सही आवाज क्या आ रही है आवाज आती अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती उम्मती आवाज आ रही है परवरदिगार मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे मेरे मुस्तफा दुनिया में आए उम्मत को बख्शवाने की दुआएं करते आए मेरे नबी की प्यारी माँ जी एक और है ये तो मेरे नबी की सगी माँ है एक मेरे नबी की दाई माँ जिन्होंने दूध पिलाया है उनसे भी हुजूर की थोड़ी शान सुनने कह दीजिए सुभान अल्लाह फिर कहिए या रसूल अल्लाह वो वाकया तो आपने शायद सुना होगा लेकिन मैं ये जो एक वाकया और सुनाऊंगा तड़प के कहिए सुभान अल्लाह हे हलीमा तैयबा ताहिरा साहिदा जनाब हजरत हलीमा सादिया आपने भी मेरे मुस्तफा को पाला है मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों जाहिर में हलीमा ने पाला हकीकत ये है हलीमा को मुस्तफा ने पाला है बज़ाहिर तो हलीमा मुस्तफ़ा को लाई है अब मुस्तफ़ा की शान है मेरे आका के गुलाम हज़रत हलीमा आप बताइए मुस्तफ़ा की शान आप फरमाती हैं जब मैं मक्का में बच्चे की तलाश में गई सारी औरतों ने कबीला बनु साद की औरतों ने अमीरों के बच्चे ले लिए एक यतीम समझ के मेरे मुस्तफ़ा को छोड़ा मैं आका के गुलामों मैं आपको बताना चाहता हूँ हकीकत ये है कि उन औरतों ने मुस्तफा को नहीं छोड़ा बल्कि नबी ने उन्हें खुद पसंद ही नहीं किया है क्योंकि मुकद्दर तो हलीमा का चमकने वाला था ये तो चांद ये दौलत तो हलीमा के मुकद्दर में आना थी मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों सारी औरतों ने अरब के कबीले के बड़े बड़े सूरमाओं के बड़े बड़े रईसों के बच्चों को ले लिया जाके इसलिए कि तोहफा ज्यादा मिलेगा दौलत ज्यादा मिलेगी मगर ये उनकी अकल थी उन्हें पता क्या है सारी दुनिया की दौलत एक तरफ है आमना का लाल एक तरफ है सारी दुनिया की दौलतें हेज हैं मुस्तफा आला है इतने आला आला हज़रत बोले सबसे औला मेरे साथ में मिलके पढ़ने सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी एक हलीमा सादिया आप बता दीजिए आपका मामला क्या है आप फरमाती मैं जिस ऊँटनी पे बैठ के गई थी मेरी ऊँटनी का मामला ये था कि चलने की ताकत नहीं रखती थी चलने की कुव्वत नहीं रखती थी ललकरा रहे थे पैर इधर उधर डगमगा रहे थे मैं सबसे पीछे रह गई आगे जाने वालियों ने अरब के बड़े बड़े सूरमाओं के बड़े बड़े रईसों के दौलतमंदों के बच्चों को ले लिया है एक तन्हा बच्चा यतीम बना वो यतीम नहीं बल्कि दुर्रे यतीम था मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों वो यतीम नहीं बल्कि वो ऐसा नबी है जो यतीमों को गले लगाएगा बेबाओं को सीने लगाएगा मुसीबत ज़दाओं को सीने लगाएगा जो गैरों का हक मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों जिसका हक है उसे दिला के मेरे मुस्तफ़ा उसको हक उसे दिला के रहेंगे वो नबी आ गया है हजरत हलीमा सादिया फरमाती आखिर में जब मुझे पता चला अब्दुल मुत्तलिब कहते हलीमा एक मेरा भी पोता है अगर तू ले जाए यतीम है उसका बाप नहीं है बाप का इंतकाल हो गया है आप फरमाती मेरे दिल में ख्याल आया देखो तो सही आपने कहा मैं अपने शौहर से मशवरा कर लेती हूँ मशवरा शौहर से
सजा के करती है। हजरत हलीमा के शौहर कहते हैं खाली आ जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी, कबीले में क्या मुंह दिखाएगी, इसलिए चलो इसी यतीम को ले चलते हैं। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, हजरत हलीमा फरमाती हैं मैं जैसे ही आमिना के पास पहुंची हो, मेरे मुस्तफा सफेद कपड़े में लपेटे हुए हैं। जैसे ही मैंने चेहरे से वो कपड़े को हटाया है, एक बार क्या देखा है देखती रह गई। मैंने मुस्तफा के चेहरे को देखा, क्योंकि इससे पहले मैंने बापी बच्चों को दूध पिलाया है, मैंने अरब के बड़े बड़े सूरमाओं के बच्चों को पाला है, बड़े बड़े दौलतमंद बच्चों को पाला है, बड़े बड़े अच्छी बिल्डिंगों वाले बड़े बड़े रईसों के बच्चों को पाला है, मगर इतना खूबसूरत महजबी हसी मैंने किसी का बच्चा नहीं पाया है। हलीमा को अभी पता ही नहीं है इस बच्चे की तरह कायनात में कोई बच्चा अल्लाह ने बनाया ही नहीं है, तो तुमने देखा भी कहाँ होगा। मेरे आका के गुलाम हजरत हलीमा फरमाती है मैंने मुस्तफा के मुबारक हाथों पे जब हाथ रखा है, मैंने इतना नरम पाया, रेशम भी इतना नरम नहीं पाया जितना मुस्तफा के नबूवत वाले हाथों को पाया। आप फरमाती मैंने जल्दी से हलीमा ने चाहा कि आमिना जितनी जल्दी हो सके मुझे दे, फौरन अपने पास लिया और दौड़े दौड़े अपने शौहर के पास आई, अपनी सवारी पे बैठी। अपनी सवारी पे बैठती हूँ, सवारी वही थी मगर जो सबसे पहले जब आ रही थी पीछे रह गई थी, मगर अब मामला ये घर वापस आ रही हो, सारी सवारियां पीछे रह गई है, मेरी सवारी सबसे आगे निकल गई है। सारे कबीले की औरतें कहती हैं मैं ओ हलीमा तूने क्या मक्का में सवारी बदल ली है। हजरत हलीमा फरमाती है ओ मेरी सहेलियों सुन लो, मैंने सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया। सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। हलीमा ने मुस्तफा को पाला है, जाहिर में पाला है, वरना हकीकत तो ये है कि जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है, जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है, सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला। मेरे आका के गुलामों हजरत सैयदा हजरत हलीमा सादिया मेरे मुस्तफा को लेके आई है। घर में आई आने के बाद आप फरमाती मेरे घर में 7 बकरियां थी, बकरियों का आलम ये था कि चलने की ताकत नहीं रखती थी, कुव्वत नहीं थी कमजोरी की वजह से, इसलिए कि जिस इलाके जिस वक्त में मेरे आका आए हैं कहत साली का दौर है, कहत पड़ा हुआ है, जंगलों में सब्जा नहीं है, हरियाली नहीं है, इसलिए जंगल में जानवर जाते हैं, जब हरियाली नहीं है चरेंगे क्या, मोटा और फरवा कहां से पड़ेंगे। आप फरमाती मेरे जानवर मेरी बकरियां कमजोरी की वजह से चल भी नहीं सकती थी, 7 बकरियां थी, मगर जिस दिन से मेरा लाल मोहम्मद आया है मेरी बकरियां इतना दूध देने लगी, 40 दिन तक मेरे घर से दूध खत्म नहीं होता था। मुस्तफा के सदके में 7 बकरियां थी जब लाई थी, अल्लाह की इज्जत की कसम आप फरमाती हैं थी 7 बकरियां, मुस्तफा के सदके में 700 बकरियां हो गई हैं। आप फरमाती हैं शान देखो मेरे मुस्तफा की, कमाल देख मेरा मुस्तफा कितनी शानों वाला है, कितना कमाल वाला है। आप फरमाती मैं जिस दिन से अपने लाल को घर में लाई हूँ मेरे घर में उजाला हो जाता है, पड़ोस की औरत
औरतें आती हैं, आके कहती हलीमा ये बता जब तक मक्का नहीं गई थी तेरे घर में इतना उजाला नहीं रहता था, जिस दिन से मक्का से लौट के वापस आई है तेरे घर में इतना उजाला कहाँ है? कौन सी मरकरी खरीद के लाई है? कोई हाइलोजन खरीद के लाई है? कोई हाई पावर का बल्ब लाई है? आप फरमाती हैं मेरी सहेलियों ना कोई हाइलोजन ना कोई बल्ब ना कोई मरकरी लाई हो, मैं जिस दिन से अपना लाल मोहम्मद लाई हो मेरे घर में उजाला ही उजाला, मेरे घर में उजाला ही उजाला हो गया है। आप फरमाती हैं मैं घर के जिस कोने में भी जाती हूँ, जिस तरफ जाती हूँ, जिस चीज की मुझे जरूरत पड़ती है, आप फरमाती हैं अपने लाल को गोद में लेके जाती हूँ। घर में होता अंधेरा है, उजाला 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 मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने सरापा नूर बना के भेजा है। इधर देखिए, इधर इधर वो जो अपना काम करने दीजिए ना, जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह, और तरफ के कह दीजिए सुभान अल्लाह। बस मैं आखिरी जुमले वलादत के पढ़ दूं, तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। बात मुकम्मल हो रही है, तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। नहीं नहीं अभी मजा नहीं आया, कहिए या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे आका सरवरे कौन मका तशरीफ लाए ना, ये जुमले याद रखना, पूरी तकरीर के ये जुमले याद रखिएगा। अरबी में पढ़ूंगा, शायद आपको हो सकता है समझ ना आए, उलमाए किराम तशरीफ फरमाइए समझेंगे, लेकिन आप नहीं समझेंगे तो मैं उर्दू में तर्जमा करूंगा तब आपको मजा आएगा इंशाअल्लाह। सब लोग तड़प के कहिए ना सुभान अल्लाह, फिर जी लगा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे आका की प्यारी माँ जी आप फरमाती हैं जो लोग कहते हैं ना हुजूर हमारी तरह हैं, उनको ये वाली बात बता दीजिए कि हुजूर अगर आपकी तरह हैं हमारी तरह हैं, वो कहते हुजूर की दुआ खेती हमारी दुआ, हुजूर खाते हम खाते, हुजूर के हाथ हमारे हाथ, हुजूर के कान हमारे कान, उनकी आंखें हमारे आंख, उनके दांत हमारे दांत, उनके होठ उनके पैर, वो खाते पीते सोते चलते जागते, तो सब मामला हमारी तरह है, क्योंकि मेरे नबी बशर भी है ना, मेरे नबी बशर भी हैं। ये बिल्कुल बात सच है कि बशर है, लेकिन वो बेवकूफ हुजूर को अपनी तरह के समझ बैठे। कोई बंदा अपने बाप को अपनी तरह नहीं कह सकता कोई, मसला ही उल्टा हो जाएगा। अरे बाप को अपनी तरह कह देगा, पता बीबी को कभी अपनी माँ की तरह नहीं कह सकते, कह सकते आपको शायद अगर मसला नहीं पता हो तो बैठे, अगर बीबी को अपनी माँ की तरह कह दिया ना, हराम हो जाएगी जिंदगी भर, जिंदगी भर के लिए हराम हो जाएगी। कोई रास्ता कोई मुफ्ती कोई मुफस्सिर कोई मुहद्दिस बना ही नहीं जो रास्ता निकाल दे जायज का। हाँ हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। जब बीबी को अपनी माँ की तरह बताने में इतना बड़ा फाल्ट हो सकता है, तो मुस्तफा को अपनी तरह बताने में कितना बड़ा फाल्ट होगा। यहाँ तो सिर्फ इतना बड़ा फाल्ट, ईमान खत्म नहीं होगा। बीबी को माँ की तरह बता दिया तो ईमान खत्म नहीं, खाली बीबी खत्म है, लेकिन मुस्तफा को अपनी तरह बता दिया, मुस्तफा को अपनी तरह बता दिया। मेरे आका के गुलामों ईमान खत्म में, इंसानियत खत्म में, क्योंकि इंसान वो है जो सच्चा मुस्तफा का पैरोकार है। सच्चा और पक्का सही माना में इंसान वही है जो अल्लाह और उसके रसूल को मानता है। हाँ वरना है वो इंसान देखने में वो जानवर से भी बदतर है, क्योंकि जानवरों ने भी मुस्तफा की ताजीम की है। जानवरों ने भी मुस्तफा की ताजीम की है। मेरे आका सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, तो मैं ये बता रहा था कि हुजूर की शान देख लें और पता चल जाएगा।
जाएगा। मेरे नबी की माँ जी, हर माँ की तमन्ना होती है, हर बच्चे की जो माँ होती है, बाप होता है, माँ हो बाप हो, हर एक की ख्वाहिश और तमन्ना होती है मैं अपने बेटे को देखूं। हर एक बंदा बच्चे की पैदाइश पे खुश होता है और खुशी के बाद जैसे ही विलादत हो जाती है, बच्चे की पैदाइश हो जाती है, विलादत के बाद पैदाइश के बाद पता चलता है बेटा हो या बेटी हो, हर बंदा हर बंदी हर बाप हर माँ देखने की तमन्ना करता है, देखो मेरा बेटा है कैसा, आंखें कैसी हैं, कान कैसे हैं, दांत कैसे, नाक कैसी है, चेहरा कैसा, रंग कैसा है, पैर कैसे, हाथ कैसे, उंगलियां कैसी हैं, सारे मामलात बच्चे के देखती है माए, बाप भी देखते हैं, आसपास के पड़ोसी भी देखते हैं, कुंबे और खानदान वाला खाला भी देखती हैं, फुफियां भी देखती हैं, मामू भी देखते हैं, दादा भी देखे, दादी भी देखे, दादी भी, नानी भी, नाना भी देखे, मामू भी देखे। मेरे मुस्तफा के गुलामों कर्ज के हर एक बंदे को खुशी होती है, मगर वो बच्चा आने वाला है जिसकी खुशी सिर्फ आमना को नहीं है, जिसकी खुशियां मनाने के लिए परवरदिगार फरिश्तों को तैयार फरमा रहा है, जिसकी खुशी के लिए अल्लाह हूरों को तैयार फरमा रहा है, जिसकी खुशी के लिए अल्लाह अंबिया और रसूल को तैयार फरमा रहा है, क्योंकि नबी को भेजा, रसूलों को भेजा, हूरों को भेजा है, फरिश्तों को मुस्तफा की वाह के पास भेजा है, ये तैयारी फरमाना है। खुद परवरदिगार खुशी मना रहा है मेरे मुस्तफा की आमद पर, तो फिर नबी की माँ ने कितना खुशी मनाई होगी। मेरे नबी की प्यारी माँ जी आप फरमाती हैं, फराई तो हो का नमक होलन मदहोनन मगतोनन मगसूलन मोहत्तरन मोहत्तर मुतगरन कान साज। आप फरमाती है मैंने अपने लाल को देखा, दिल में ख्याल आया अपने लाल को देखूं, बेटे को देखूं, मेरे बेटे के सर के बालों को देखती है, कायनात में ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ हो तो बताओ। आप फरमाती है जब सर की तरफ देखती हो, बालों में तेल लगा हुआ है, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, नाफ कटी हुई है, खतना किए हुए है, पाक को साफ गुसल दिए हुए है, खुशबुएं आ रही हैं, कान साजिदा, उधर मेरा लाल आया, आते ही सर को सजदे में रख दिया है। ये सजदा दुनिया में मुस्तफा ने किया, एक सजदा कयामत में करेंगे, और मुस्तफा आखिरी सजदा जब कयामत में करेंगे, रब फरमाएगा लजपाल सोनिया सर को उठाओ, जो मांगोगे अता कर दिया जाएगा। शायर गोया शायर की जबान में बोलूं तो इस अंदाज से कि रब ने फरमाया जो मांग दे दो, रब ने फरमाया जो मांग दे दो, ए फिरिश्तो मोहम्मद को देखो, सर है सजदे में आंखों में आंसू, सर है सजदे में आंखों में आंसू, रब्बे हबली दुआ कर रहे हैं। मेरे आका के गुलामों, चलते चलते मुबारक हुजूर का नसबनामा, हुजूर के शजरे की फरमाइश है, आप तक पहुंचा रहा हूं बात खत्म। जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह। नहीं यार नहीं, बात नहीं बनी है, कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे नहीं थोड़ा और धीरे बोलिए। अरे कोई पड़ोसी सुनेगा यार, नजर लग सकती है, आवाज कितनी अच्छी है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, इसलिए थोड़ा धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। कितने चालाक हैं मौलाना अवैस साहब, ये आपके इलाके के हैं ना, गांव के आपके, तो इसलिए चालाक है कि नजर लग रहा है, बचा के देखिए। मेरे आका के गुलामों, हुजूर के नाम पे आवाज खर्च करने से कभी खराब नहीं होती है, वरना मौलाना अवैस साहब तकरीर कर ही नहीं पाते, कभी खत्म हो जाती। लेकिन ये बता रही है आवाज का सलामत रहना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आवाज खर्च करने से खराब नहीं होती है। हुजूर के नाम पे जितना भी आवाज बुलंद करोगे, आवाज में कमी होगी, इंशाअल्लाह वो आवाज सही हो जाएगी। अब कहिए सब सुभान अल्लाह। अच्छा जितनी आवाज है, मीरापुर मीरगंज, एक गांव दो नाम,
जब दो गांव है तो दो गांव के बराबर बोलो, जितना हाँ? अब तो कई गांव के लोग बैठे हैं। अच्छा मीरापुर से अलग हटके भी लोग आए हुए हैं, माशाअल्लाह। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह, सब लोग बोलिएगा सुभान अल्लाह। अच्छा जो मीरापुर से अलग हटके लोग आए ना, जो सिर्फ वो वाले बोले, इस गांव को छोड़ के जो आसपास वाले आए वो बोलिए सुभान अल्लाह। जो यहाँ से अलग वाले आए हैं वो बोले सुभान अल्लाह। अब जो इस गांव के वो बोल के दिखाइए एक बार, है दम है, मगर उनका भी एहसान है कि वो आपके गांव में कुरान सुनने आए हैं, और हम सब पे एहसान है कमली वाले काले कमली वाले आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का, जिन्होंने अपनी महफिल में हमें बुलाया है। हम सब पर एहसान है हुजूर का कि हुजूर ने अपना जिक्र सुनने के लिए और सुनाने के लिए हमें बुला लिया है, वरना लोग सोए हुए हैं और लोग क्या क्या हुजूर के बारे में बोल रहे हैं। यार हैरानी होती है, दिल में बड़ी तकलीफ होती है। जिस नबी ने हमारी खातिर सब कुछ किया, यार हुजूर को क्या जरूरत थी इबादत और रियाजत करने की। मेरे नबी तो जन्नत के मालिक हैं, वो दोनों जहान के मालिक हैं, मगर सब कुछ होने के बावजूद मुस्तफ़ा ने इतनी मशक्कतें परेशानियां दिक्कतों का सामना किया। किस लिए? मेरे आका के गुलामों, हुजूर के उम्मतियों, सिर्फ हमें और आप जैसे गुनहगार उम्मतियों के लिए, ताकि कल बरोज़े महशर मुस्तफ़ा जाने रहमत की इबादत और रियाजत कल परवरदिगार को परवरदिगार की महबूब मना ले। लेकिन कुछ ऐसे भी काम करके जाओ ताकि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारे मुस्तफ़ा हमसे राजी हो जाएं। ये रबीउल अव्वल के महीने में सिर्फ जुलूस करके और जलसे करके सिर्फ इनसे ही नजात का काम नहीं होना है, दीन का काम हो सकता है और बहुत अच्छा एक इस्लाम का प्रचार हो सकता है। लेकिन आपके लिए सिर्फ इस पे ही अगर आप डिपेंड हो जाएं कि आप सिर्फ जलसे और जुलूस कराते रहिए, ये नजात का जरिया बन जाए, सिर्फ खाली ये नहीं बन सकता है। हाँ जलसा जुलूस करिए, इसके साथ में अल्लाह की इबादत भी कीजिए, ताकि इबादत करेंगे जलसे जुलूस से प्रचार होगा और इबादत और रियाजत से रब और रब का रसूल राजी हो जाए। इबादत कीजिए, नमाज से मुसलमान बहुत दूर है। अगर मुसलमान नमाज से, मेरा मानना ये है मुसलमानों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, कि मुसलमान अगर नमाज से इतना दूर ना होता तो आज जो हमारे मुकद्दर में इतना जो परेशानियां हैं, ये परेशानियां नहीं आती। नमाज मत छोड़ा करो, नमाज अल्लाह की बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी नेमत है। नमाज मोमिन की मेराज है। मेरे नबी की मेराज सातों आसमान पार करके काबा कौसैन दाम मका को पार करके रब से मुलाकात करना है, और हमारी मेराज नमाज पढ़ के अल्लाह ने हमें मेराज का मकाम अता फरमाया। नबी का सदका है। मैं हुजूर के मुबारक शजरे को आप तक पहुंचा रहा हूं। सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? कितना सुनना चाहते हैं? कितना लोग सुनना चाहते हैं? अच्छा कुछ लोग नहीं सुनना चाहते हैं क्या? अच्छा ये ऐसा नहीं सुनाया जाएगा, इस पे आपको भाई फीस देना पड़ेगी। कितने लोग फीस देने के लिए तैयार हैं? सब नहीं, हाथ नहीं उठा रहे हैं, कुछ ही उठा रहे हैं। इसलिए कुरैशी साहब आपसे पहले भी काफी फीस दिए और जो बची वो अभी आपको दे दी। अब तो मामला खाली हो गया है, इसलिए अब फीस है नहीं। आप कैसी फीस की बात कर रहे हैं? मैं उस फीस की बात करने जा रहा हूँ। ये फीस दुनिया में काम आएगी जब तक जिस्म में जान है। मैं उस फीस की बात करने जा रहा हूँ जो मरने के बाद कब्र में काम आएगी। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। मैंने 200 रुपए का चंदा मांगा नहीं आपसे, ना 500 का चंदा मांगा, सिर्फ होंठ से सुभान अल्लाह बोलने को कहा है। सब लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे शीश के बेटे अनूश के बेटे कैनान के बेटे मेलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमक ने के नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे अरफिशाद के बेटे याबेर के बेटे फाइज के बेटे राउफ के बेटे सारोज के बेटे नाऊर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे केदार के बेटे राम के बेटे ओस के बेटे मसीह के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे मक्सी के बेटे बाम के बेटे कनाद के बेटे असर के बेटे ज़ीशान के बेटे यदी के बेटे अरदे के बेटे जल के बेटे नाज़न के बेटे सभी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे एफी के बेटे माखी के बेटे नाहिश के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तदाब के बेटे बलदास के बेटे
इज़्ज़त के बेटे नासिर, नासिर के बेटे अभी, अभी के बेटे कमाल, कमाल के बेटे बॉस, बॉस के बेटे औस के बेटे सलमान, सलमान के बेटे मैसर, मैसर के बेटे अदू, अदू के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिब, खालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोगों को मिलकर मेरे साथ में ये सदा बुलंद करना है और बात को मुकम्मल करना है। तू शाहे ख़ुबा, तू जान जाना, तू शाहे ख़ुबा। हाथों को इस अंदाज से रबीउल अव्वल का झंडा बना ले ताकि पता चल जाए रबीउल अव्वल का जुलूस निकल रहा है। तू शाहे ख़ुबा, तू जान जाना, तू शाहे ख़ुबा, तू जान जाना है चेहरा ओ बुल किताब तेरा ना बन सके है, ना बन सकेगा, ना बन सके है, ना बन सकेगा, ना बन सके है, ना बन सकेगा। मिसाल तेरे जवाब तेरा, कौसर भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है। दोनों जहां यारो, दोनों जहां यारो, जागीर मोहम्मद की ना बन सके है, ना बन सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा, तू शाहे ख़ुबा, तू जान जाना है चेहरा ओ मुल किताब तेरा। अल्लाह की बारगाह में दुआए रब्बे कदीर, मेरे कहने में आपके सुनने में लफ्ज़ खामियां हुई हूँ, अल्लाह अपने नबी के सदका तफैल माफ फरमाए। माशाअल्लाह ऑपरेटर साहब अल्लाह सलामत रखे, साउंड बहुत अच्छा है, अल्लाह और मज़ीद बरकत अता फरमाए। सब लोग जी लगा के एक बार कलमा शरीफ का विर्द कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।